हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम ये रीडिंग करेंगे कि आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रखते हैं इन दिनों, और उन्हें आपको लेकर के क्या फीलिंग्स है, और आपके हस्बैंड किस नज़रिए से आपकी वाइफ, आपके पार्टनर या लव पार्टनर भी आपको लेकर के क्या हिडन फीलिंग्स रखते हैं। मेरी वॉइस थोड़ी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि मेरे दांत में कुछ पेन है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये जो पर्सन है, आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर या आपकी वाइफ, ये देख रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों से अपने आप को इन दिनों दूर दूर रखा है, जो इसको समझ में नहीं आ रहा है। खास करके ये आपके बारे में कुछ समझ नहीं पा रहे, और ये भी सोच रहे हैं कि आपको समझ पाना इम्पॉसिबल लग रहा है। ये पर्सन कहीं भी अगर जा रहा है तो आप इसको रोक टोक नहीं कर रहे हो, या फिर आप ज़्यादा इसको दिखा नहीं रहे हो कि आपको फ़र्क पड़ता है। इस पर्सन को आप शो नहीं कर रहे, तो इस पर्सन को वो मज़ा भी नहीं आ रहा। इस पर्सन को मज़ा तब आता था जब आप इसको पूछते थे कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, उसके पीछे पड़ जाना है ना, तो आप शायद वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे। और इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप उसके पीठ पीछे शायद आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, या फिर आप उसके जैसे बन रहे हो। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आप उसके जैसे बन रहे हो, और आपको समझ पाना और आपको चुप करा पाना या आपको हरा पाना, इसके लिए टफ होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। इस पर्सन को गुस्से पर अगर कंट्रोल कोई करा सकता है तो वो आप हो, और इस पर्सन को अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो आप ही हो। इस पर्सन को लगता है कि आपको सस्ते में लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और भूल कर दी है। ये पर्सन ये भी देख रहा है कि आप अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने अकेलेपन को और एंजॉय कर रहे हैं, जबकि आप पहले अकेलेपन में रोते थे, या फिर यह पर्सन जब आपको कहीं साथ में लेके नहीं जाता था, नहीं जाती थी, तब आप हर्ट होते थे। लेकिन अभी ये पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन अभी गिल्ट में है आपको अकेला छोड़ के। उन्हें लगता है कि कहीं आप उसके बिना जीना तो नहीं सीख गए, कहीं आप उसको मिस नहीं करते, कहीं उसकी जगह किसी और चीज़ ने तो नहीं ले ली, कहीं और प्रायोरिटी कुछ तो नहीं बन गया आपकी लाइफ में। तो वो पर्सन आपको लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहा है कि आप उसके बिना खुश रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं और क्यों रह रहे हैं, उसका राज क्या है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप उसके पल्ले नहीं पड़ने वाले हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है। आपने किसी प्रकार की आपको ये किसी प्रकार की ड्रेस में देखा है जिसमें ये आपको काफ़ी बोल्ड बोल रहा है, या फिर अगर आप मेल है तो काफ़ी डैशिंग आप देख रहे हैं, और ये पर्सन उसको लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी है अंदर से। इसने शायद आपको कभी सामने से तारीफ ना की हो, या फिर आपको ये डर लग रहा था इसको कि आपके बारे में जान ना जाओ कि आप कितने ब्यूटीफुल हैं या आप कितने हैंडसम हैं। आपको हमेशा एक डाउट रहना चाहिए, आप उसके सामने कभी सुपीरियर ना फील कर लो। वो उस तरीके से सोचता था। तो अभी तो ये लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा आहत है। आपने किसी प्रकार के कपड़े पहने हैं जो अलग ही लुक दिख रहा था आपका, और इससे ये बहुत सोच में या सदमे में पड़ा हुआ दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरा हुआ दिख रहा है। आपने कुछ स्टार्ट किया है अपनी लाइफ में, उसको लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरा हुआ दिख रहा है। इस पर्सन को लगता है कि ये अलग ना हो जाए सबसे, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको छोड़कर चले जाओ। ये पर्सन अपने ओल्ड एज के बारे में सोच रहा है कि इसका ओल्ड एज कैसे गुजरेगा। इस पर्सन को लगता था कि आप इसके पास किसी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाएंगे, और इसे बहुत अच्छा लगता था। ये एक तरीका था आप पर रूल्स करने का, ये एक तरीका था आपको कंट्रोल में कैसे रखता है दिखाने का, लेकिन आपने शायद उसको तोड़ा है। ओ माय गॉड। तो यहाँ भी सेलिब्रेशन का कार्ड है और उसके नीचे भी सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो डबल धमाल आपकी लाइफ में होने जा रही है। आप इस एनर्जी को क्लेम करें तो कहीं ना कहीं आप बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं।
जिस चीज से इस पर्सन ने हमेशा आपको तड़पा के रखा, जिस चीज से इस पर्सन को आप में कमी थी, जिस चीज के लिए आपके जीवन में कमी थी, वो चीजें डबल होती हुई दिख रही है। और ये कुछ यूनिवर्स देखना आपको कुछ जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं, या फिर आप शायद कुछ नई जिम्मेदारियों को, कुछ नए चीज़ों को अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हैं, अचीव करने वाले हैं। और ये शायद किसी पर्सन को अच्छा भी नहीं लग रहा है, और किसी प्रकार के यहाँ पर किसी के लिए आया है कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको डेट पे लेके जाना चाहता है, या फिर उसे लगता है कि कहीं आप किसी और के साथ डेट पे तो नहीं जा रहे, ऐसा किसी के पर्सन को लग रहा है। या फिर आप खुद के पार्टनर के साथ डिनर करने के लिए जा सकते हैं, कैंडल लाइट के लिए, या फिर बाहर घूमने जा सकते हैं। किसी का पर्सन है जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है, आपके पर्सन। ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी की एनर्जी यहाँ पर आएगी, जिसकी जैसी जैसी एनर्जी मैं पिक करूँगी वैसे कार्ड आएंगे। तो किसी का पर्सन आपको लेकर के वैकेशन पर जाना चाहता है। कोई ऐसा बोल रहा है कश्मीर साइड या फिर शिमला साइड, जैसे कि अभी गर्मी में घूमने जाते हैं कपल्स। पर्सन आपको लेकर के ड्रीम देखता है, या किसी पर्सन का डिजायर है आपको लेकर के कि ऐसे जगह पर घूमना, तो आपको लेकर के ये सपने शामिल है, ये जो भी पर्सन सोच रहा है। ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिसको लगता है कि जब तक वो इस रिश्ते में है तब तक आप रिश्ते को ढोएंगे, अगर वो हाथ खड़ा कर देगा तो आप उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, आपको लेकर के ये सोच रहा है। जबकि आप ये बातें उस पर्सन को लेकर के एक टाइम पर सोचते थे, आज सेम टू सेम वो आपको लेकर के सोच रहा है। इस पर्सन को ये लग रहा है कि आप उसके गुस्से की वजह से आप उसको लेट गो कर रहे हैं। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि कुदरत भी आपके आगे बढ़ने का रास्ता बना रही है, कुदरत भी आपका साथ दे रही है, आपकी डेस्टिनी भी आपका साथ दे रही है। और इसका ये सबसे बड़ा इसको एहसास होगा कि इन्होंने आपके साथ बहुत कंट्रोल किया है, आपको बहुत बहुत उंगली पर नचाया है। ऐसा कोई पर्सन है जिन्होंने अपने फैमिली के साथ मिलकर के आपको उंगली पर नचाया है, या फिर उसके सामने आपकी इंसल्ट की, या फिर आपकी रिस्पेक्ट की, ऐसी की तैसी की। तो ऐसे किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, और इन्हें लग रहा है कि आप किसी और के साथ या तो लाइफ में लेट गो कर रहे हैं। एक नहीं, बहुत सारे लोगों ने आपकी लाइफ में बर्बादी के लिए दुहाई मांगी थी, एक क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो बहुत सारे लोगों ने आपको लेकर के प्रे किया था, जो गलत प्रे किया था। उन लोगों को लग रहा था कि अगर ये पर्सन आपको प्यार नहीं कर रहा था तो उसकी फैमिली ने आपको ही ब्लेम किया होगा, या फिर आसपास के लोगों ने भी यहाँ पर आपको ही ब्लेम किया है कि इस पर्सन ने अगर आपको प्यार नहीं किया, फिर आपके पार्टनर ने आपको दर्द दिया, हर्ट किया आपको, तो लोगों ने भी कहीं ना कहीं आप पर ही ब्लेम लगाया। या फिर अगर आप इस पर्सन को छोड़ के नहीं जा रहे तो आपको बोलेंगे कि आप किसी वजह से, किसी लालच की वजह से नहीं जा रहे। अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो आपको बोलेंगे कि आप सेल्फिश थे, आपके लिए इतना कुछ किया फिर भी आप चले गए। तो आप इस कटघरे में खड़े हो और लोग आप पर बहुत जल्दी से, बहुत स्पीड से आपकी ओर ब्लेम। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा किसी का ऐसा पर्सन है जो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा किसी का पर्सन है जो वो पार्टनर के रूप में, ऐसा पर्सन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये पर्सन आहत है, आपने ऐसे पर्सन को आहत किया है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप काफ़ी सीक्रेटिव है, या फिर आपके पास बहुत एनर्जी है, आपके पास बहुत पावर है, जो कि वो सारी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए थी। इस पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी वो मिस्टीरियस वाली एनर्जी है, आप डिटेक्टिव टाइप के पर्सन हो। आपके पर्सन को ये लग रहा है काफ़ी मिस्टीरियस और डिटेक्टिव हो। ये पर्सन ये बोल रहा है आपको। आप इस पर्सन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और इस फैमिली को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। फैमिली आपके ग्रोथ को देकर के काफ़ी इनसिक्योर फील कर रही है, और आपके मैरिज लाइफ में इन्होंने हमेशा तूफान की कल्पना की थी, हमेशा उतार चढ़ाव की ही कल्पना की थी। इस पूरी फैमिली ने उसके सीक्रेट या प्लान नहीं बताए होंगे, या फिर आपको आउटसाइडर जैसा फील कराया गया था, और इस पर्सन का भी इसमें हाथ रहा होगा। अगर इसकी फैमिली ने आपको बाहरी लोगों की तरह ट्रीट किया है, या फिर आपको अलग थलग रखा है, तो उसका किया धराया इस पर्सन का ही है, इस पर्सन का ही हाथ है।
अभी कुछ नहीं हो रहा आपके खिलाफ, अभी कुछ कितना भी ये कर ले पर हो कुछ नहीं रहा है। ये पर्सन कहीं आज घूमने के लिए गया है, या बहुत घूमने वाला पर्सन है, या फिर इसने आपको बहुत ज्यादा घुमाया है और घूम फिर कर के इसके पास ही आएगी चीजें। ये भी है इसका मैसेज कि जो इस पर्सन ने मैरिज लाइफ में आपके साथ आपको घुमाया, आपके विश्वास को तोड़ा, वो सारी चीजें इसके पास लौटने वाली है। इस पर्सन का हेल्थ में आपने बहुत केयर की है, इसका हेल्थ आपने एक बेबी की तरह केयर किया है इसका। पर्सन के साथ आपका कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है और ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। इस पर्सन के साथ आपका हेल्थ बहुत बिगड़ा है, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा है, आपको बहुत सारे हेल्थ इशू फेस करने पड़े हैं जब से आपने इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ या ये पर्सन या फिर ये फैमिली, आपने बहुत सफ़र किया है। हेल्थ में आपने बहुत बुरा अनुभव किया है। ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं और ये जो पर्सन है एक समय पर आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट में दिख रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाला है और अभी से ये पर्सन कर भी रहा है अंदर से, क्योंकि इसे लग रहा है कि आप उसकी गैर मौजूदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उसके अवॉइड करने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उसकी जगह किसी और जगह पर अपना ध्यान दे रहे हैं जिसमें आप अंदर से खुश हैं। और उन्हें ये भी लग रहा है कि यूनिवर्स भी, परमात्मा भी कहीं ना कहीं आपके साथ है। तो इस बात से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है। ये पर्सन जो भी है आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन आपको शायद इस पर्सन, आप इतने पागलपन नहीं हो। एक समय था जब आप इसके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील करते थे। हालांकि ये पर्सन बहुत स्मार्ट होगा और किसी के केस में ये नॉर्मल पर्सन होगा तो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता होगा, लेकिन अब जा कर के शायद आपका कम हो गया है। लेकिन अब ही वो पड़ाव आने वाला है कि ये पर्सन आपके पीछे पीछे भागेगा, शायद ये प्यार शो करेगा और क्या करेगा बट हाँ, तो ये वक्त जो है ये बदलेगा, ये टाइम बदल रहा है, आपका वक्त बदल रहा है और ये टाइम लेगा भी। चीज़ें प्रोग्रेस में है। इसका जो दंड है, इसका जो कर्मा है, इसका जो पनिशमेंट है, वो घूम फिर के इसके पास तो आना तय है। लेकिन अब अगर आप पूछ रहे कि ये कब लेगा, तो अभी ये आपके लिए आज का मैसेज है कि ये टाइम लेगा और ये चीज़ें प्रोसेस में है। इन्होंने एक ही ऐसे आपको नहीं किया है, इसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है जिससे आप डीपली हर्ट हुए हो और आपकी लाइफ की वाट लगी है। तो बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में है और वक्त ज़रूर बदलेगा। ये कार्ड ये मैसेज देने के लिए आया है। इस पर्सन को यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं सवाल के कटघरे में खड़ा करने वाला है कि तुमने किसी जीते जागते शेर को जिंदा लाश बनाने की हिम्मत कैसे की और क्यों की। क्योंकि एक शेर को भेड़ के बीच में बांध के और उसको फोर्स किया गया कि तुम भी भेड़ हो, बोलो। तो ये वाली चीज़ें आपके साथ हुई थी। आपका मेंटल सिचुएशन बहुत ही ख़राब किया इस पर्सन ने, बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। और आपके लाइफ में एक ही पैटर्न बार बार हुई है, या फिर थोड़े दिनों बाद आप फील हो जाते हो, फिर कुछ समय बाद आप फिर उस पर्सन के प्यार में पड़ जाते या फिर उसके चंगुल में फंस जाते और फिर वही लड़ाई, वही ड्रामा, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करते। लेकिन अगर आप अभी नहीं कर रहे हो तो ये इस पर्सन को लगता है कि वो सारी चीज़ें आप क्यों नहीं कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप क्यों नहीं कर रहे हो, अपनी टाइम बर्बाद इसके ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो। तो इस पर्सन को रहा नहीं जा रहा है, ऐसे में भी उसको नहीं रहा जा रहा। इस पर्सन को ये लग रहा है कि आपको पूरा यकीन है कि आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर लोगे और उसके बिना। और उस पर्सन को ये भी लगता है कि आप छीनने वालों में से नहीं हो, आप खुद क्रिएट करने वालों में से हो। और जो भी उस पर्सन को आपके ऊपर कभी डाउट था या किसी प्रकार का आपको देख के उन्होंने धारणाएं बनाई थी, तो उसको आपने तोड़ डाला है, आपने उसको तोड़ डाला। ये पर्सन आपके बारे में ये सोच रहा है कि आप इन दोनों इसको अवॉइड कर रहे हो और इससे आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर इसके साथ रोमांस नहीं कर रहे हो, या फिर इसके साथ सारी चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो। ये पर्सन ये देख रहा है। और इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं या फिर पैसे बहुत आ रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। और इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप थोड़े बोल्ड दिख रहे हैं, काफ़ी बोल्ड दिख रहे हैं आप।
ग्लो अप। इस पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा बदलाव दिखा है, अंदर से भी और बाहर से भी। और इस पर्सन को ये बातें काफ़ी इनसिक्योर करा रही है आपको लेकर के। आपके हस्बैंड को ये लगता है कि आप ज़्यादा जी हजूरी नहीं कर रहे हो, आप उसको शायद रिझा नहीं रहे हो, या फिर आप उसको आप ही हो, ये सारी बातें उसको सुपीरियर फील कराने वाली कुछ भी चीज़ें आप नहीं कर रहे हो। बाकी लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा सुपीरियर फील कराया है, खास करके जिन लोगों को लेकर के वो साथ में पार्टी सार्टी करते या घूमने के लिए जाते। तो ऐसे दोस्तों का ग्रुप या फिर इसके फैमिली का ग्रुप जो कहीं पर भी ये घूमने जाएंगे उस फैमिली मेम्बर को लेके जाएंगे, या फिर ऐसा कुछ है जिसको ये कुछ लोगों को टाइम टाइम पर चारा डालता रहता है, दाना डालता रहता है, ताकि वो उसको सुपीरियर फील कराए। और आप उनमें से एक गुण भी नहीं है आप में उन लोगों के जैसा, तो आप उसे सुपीरियर फील नहीं करा रहे हो, और ये बातें उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ और इनसिक्योर फील करा रही है। और क्या सोच रहे हैं आपके हस्बैंड आपके बारे में? आपके हस्बैंड को लगता है कि आप धीरे धीरे सारी जिम्मेदारी सीख चुके हो, या फिर उसके बिना आपने रहना सीख लिया है, आप अपने घर में खुश रहना सीख चुके हो, या फिर घर से रह कर के आप अपनी लाइफ में खुश हो। ऐसा नहीं है कि आपको घर काटने को दौड़ रहा है, आपको अकेलापन काटने को दौड़ रहा है। अगर ऐसा हो भी रहा है तो शायद आप इतने स्ट्रांग हो कि ऐसे सिचुएशन को जी तो रहे हो, पर उस पर्सन को दिखा नहीं रहे हो, आप बता नहीं रहे हो। तो यह पर्सन और ज़्यादा ट्रिगर फील कर रहा है, यह पर्सन आपको याद कर रहा है। इस पर्सन को लगता है कि आपको जो जैसे ट्रीट किया है उन्होंने, आप भी वैसे ही इसको ट्रीट करने जा रहे हो, सेम टू सेम, कोई भी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं। जैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया आप, और आपके पास इतनी साहस है कि अगर उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया तो आप उसकी वाट लगाओगे। ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि बाकी लोगों ने तो अपने रास्ते बदल दिए, बाकी लोगों ने तो उसे माफ़ कर दिया या फिर डर गए, लेकिन आप उनमें से हटके हो और आप उसको इजी माफ़ नहीं करोगे। अगर आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी आपकी तरफ से परमात्मा जो है उसको नहीं छोड़ने वाला। आप नहीं भी लड़ोगे तो उन सब का हिसाब या तो आपके हाथों होगा या फिर ईश्वर के हाथों होगा। उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर साहस बहुत ज़्यादा है, बहुत साहस है। हो सकता है कि इस पर्सन को आप एक तरफा प्यार में पड़े होंगे, या फिर आपने इस पर्सन को पहले कहा होगा कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, या फिर आप इस पर्सन को एक टाइम पर बहुत बहुत प्यार करते थे, और आप इस पर्सन को सुधरने के लिए उसके फ्रेंड्स की भी हेल्प आपने मांगी होगी। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपका और उसका जो रिश्ता है वो काफ़ी मैग्नेटिक है, काफ़ी केमिस्ट्री दिखती है, और बहुत ज़्यादा एक टाइम पर इस पर्सन को लेकर के आपको रोमांटिक फीलिंग्स थी। लेकिन फिर भी आप गिल्ट में दिख रहे हो मुझे। इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको गिल्ट फील कराया गया। अगर आपने टूटकर प्यार किया कि फ्रेंड्स ने या इसकी फैमिली ने आप पर क्वेश्चन डाला होगा कि आप किसी मकसद से या किसी वजह से आप इसको प्यार कर रहे, और हो सकता है कि इसकी फैमिली को या इसके फ्रेंड्स को पता हो कि ये पर्सन इतना डिज़र्व नहीं करता, और आपने इतना दे दिया कि इसके सर के ऊपर वो चीज़ें निकल गई। अभी जो ये पर्सन है अभी ये सोच रहा है कि किसी भी प्रकार से आपके साथ रिश्ते निभाया जाए, किसी भी प्रकार से। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप जितना खामोश हो उतना ही अंदर शोर है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, लेकिन आप अवॉइड कर रहे हो, इसके साथ झगड़ा करने से अवॉइड कर रहे हो, इसके साथ बकवास करना अवॉइड कर रहे हो, और इस पर्सन को बिना कुछ किए आपने हरा दिया है। ये फैमिली पास्ट लाइफ फैमिली भी हो सकती है, और इससे आपको बाहर निकलता हुआ देख करके ये लोग सर पीट रहे हैं, ये पर्सन सर पीट रहा है। इसका जो फ्रेंड सर्कल है वो कहीं ना कहीं इसको टोंट मार रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आपको अब उसके अंदर कोई भी स्पार्क नहीं दिखती, आपका उसके साथ कोई भी जोड़ी नहीं जमती, या फिर केमिस्ट्री आपको नहीं जमती, और कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों की एंडिंग करने के लिए जा रहे हैं, या फिर आपके मन में कुछ प्लान चल रहा है जो कि उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
इस पर्सन ने आपकी सारी इच्छाओं पर पानी फेरा है, ये बात इस पर्सन को मालूम है। और इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपको ये एहसास हो गया कि इस पर्सन को जितना आप इसके बारे में, अगर आप इसको सुधारने के बारे में बात करेंगे या फिर इस पर्सन की कमी आप बताएंगे रियल में जो ये करता है, अगर आप इसको बताएंगे तो ये तुरंत मारपीट पर, लड़ाई झगड़े पर उतर जाता है ये पर्सन। इस पर्सन को बहुत गुरूर है किसी बात का, या गुरूर रहा होगा। इस पर्सन को इस बात का गुरूर है कि ये शायद घर चलाता है या फिर पूरी फैमिली को चलाता है, इस बात का इस पर्सन को गुरूर है। इस पर्सन को इस बात का भी गुरूर है कि इसकी किस्मत में बहुत पैसे हैं, इस बात का भी इसको गुरूर रहा होगा। अब इस पर्सन को ये भी लगता है कि इसके झगड़ने और लड़ने की वजह से या फिर इसके चीट करने की वजह से आपके, ओ गॉड, तो आपको इस पर्सन ने रौद्र रूप दिखाया होगा और ऊपर से आपको चीट भी किया होगा। तो जाकर के आपके अंदर इसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही कोई स्पार्क है, और ना ही आप इसके सामने हाथ फैला रहे हो किसी बात को लेकर के, और ना ही आप फिक्र कर रहे हो कि ये कहाँ जाता है, ये किसको बेहतर मानता है, किसको सर पे बिठा के रखा है, आपको कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके की एनर्जी ये पर्सन आपकी तरफ देख रहा है। आप कंफ्यूज रहते हो किसी टाइम पर कि आपको इस रास्ते जाना है कि उस रास्ते पे जाना है, आपको इस पर्सन के साथ कैसे रहना है, इस पर भी आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो और आप टेंशन में आ जाते हैं। अगर आपको इस पर्सन के साथ रहना है तो आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा सा बचपना कम कर दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा दयालु बनना कम कर दीजिए, और थोड़ा सा सेल्फिश अगर आप बनेंगे तो इस पर्सन के बिहेवियर से आप कम हर्ट होंगे। अगर आप पूरी तरीके से प्योर इंटेंशन से इस पर्सन को प्यार करेंगे या इस फैमिली की केयर करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे और आप गुमराह हो सकते हैं। आप बहुत सारी निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप सेल्फिश रहेंगे तो आप उतनी ज़्यादा निगेटिविटी को अपने अंदर नहीं लेंगे। दी वर्ल्ड का कार्ड है कि कहीं ना कहीं आपका फूल बने अंगारे वाली कहानी है। जिसके पास कुछ नहीं था, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, केयर करने के लिए फैमिली नहीं है, वहाँ पर उन्होंने अपना एक अलग दुनिया बसाया है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप अपनी एक अलग ही जोन में रह रहे हो जिसमें इस पर्सन की कुछ लेना देना नहीं है, या फिर आप ऐसे बन चुके हो जहाँ पर बहुत सारे लोग आपके साथ फ्रेंडशिप या आपको कोई लव या केयर या कुछ तो ऑफ़र देना चाहते हैं, और आपने इस दम पर खुद को बनाया है, इस लायक बनाया है कि लोगों में आपको लेकर के काफ़ी बातें होती है कि आपने उस लेवल तक खुद को ला दिया है जहाँ पर बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं। इस पर्सन को ये भी लगता है कि एक राजा को एक रानी ही झुका सकती है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जो फालतू लोगों का बोझ उठाता फिरता है या फिर हर जगह सिक्के उछालता रहता है, अपनी तारीफ कराने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा ये सर पर चढ़ाता है, तो इसका भूत उतरने वाला है। और जिन लोगों को ये बहुत केयर कर रहा है वहाँ पर इसको दुख के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। लगेगा कि इतना कमाने के बाद भी वो पैसे उन्होंने गलत जगह पर खर्च किए। घर होने के बावजूद भी इसको घर काटने को दौड़ेगा। फैमिली होने के बावजूद भी एक समय ऐसा आएगा कि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे और ये पर्सन बेगाना जैसा फील करेगा। सेम टू सेम कहानी फिर से स्टार्ट होगी, क्योंकि आपके स्टार्टिंग में आउटसाइडर का कार्ड आया था और इसकी लाइफ की जो ओल्ड एज हो जाएगा या हो जाएगी तब जाकर के इसको उस फैमिली में आउटसाइडर जैसा फील होगा जिस फैमिली के साथ मिलकर इन्होंने आपको आउटसाइडर जैसा फील कराया है। कोई फीमेल है, कोई ओल्ड लेडी है जो आपको लगातार अपने जीवन में कहीं ना कहीं आप सही रास्ते पर लाने में जो एफर्ट्स डालते हैं, इस फीमेल को वो रास नहीं आता। किसी के ड्रीम में आते हो या फिर इस पर्सन का आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि आपने कुछ सपने चूर चूर कर दिए हैं। इस पर्सन को ऐसा ही लगता है और इस
उस पर्सन को ये भी पता है कि कहीं आपके ऊपर वो हर बार आरोप थोपता रहता है, इस वजह से आपने उसके कुछ सपनों को चूर चूर किया है। किसी का पर्सन आपको लेकर के काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स रखता है और वो आप तक अपने प्यार को बताने के लिए वो रास्ता उसे मिल नहीं रहा है। आपका पर्सन कहीं ना कहीं उसे लगता है कि जब से आप उसके लाइफ में आए हो तब उसको ग्रोथ मिली है, तब से उसके जीवन में एक ठहराव आया है और बहुत सारे पैसे आए हैं। आपका पर्सन ये तो जान रहा है। आप काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं, आप काफ़ी बोल्ड है और मिस्टीरियस पर्सनालिटी हैं और काफ़ी ईमानदार है। आप अपने बच्चों की वजह से शायद इस पर्सन को उसकी जगह नहीं दिखा रहे हो, बच्चों की वजह से आप झुक जाते हो और कहीं ना कहीं आप जो भी फैसले लेंगे आपका बच्चा उसमें आपको सपोर्ट करेगा और आपके बच्चों को भी दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई देने वाला है। आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया गया है। बच्चे और आपके बीच में फाइटिंग कराने के लिए या किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए इन लोगों ने अपना विश्वास जीतने के लिए आपके बच्चों का या फिर आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। किसी इनोसेंस पर्सन को भी बरगलाने का प्रयास किया गया है। किसी फीमेल का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रहा है आपके लव लाइफ में। इन्होंने बहुत ज़्यादा टारगेट किया आपके पर्सन को आपके ऊपर से ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन ये आदमी या ये फीमेल आपसे बहुत ज़्यादा सबक सीखा है और बहुत ज़्यादा ये रिग्रेट की एनर्जी में आएगा, क्योंकि इस पर्सन का प्यार पाने के लिए आप बहुत गिर चुके थे। एक टाइम पर आपको समझ में आ रहा था बस कैसे भी इस पर्सन को अपना बना लूँ, इस पर्सन को सुधार दूँ। आप ऐसी एनर्जी में पहुंच चुके थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो। आप बहुत ज़्यादा अब ये पर्सन उतना ही ज़्यादा गिरने वाला है जितना इन्होंने आपको गिराया था। ये फैमिली और ये पर्सन कहीं ना कहीं मानता है कि आपकी जो वाइब्स है, आपकी जो खासियत है उस फैमिली में सबसे अलग है। उस पूरी फैमिली में आप अलग दिखते हो और आप जो काम करते हैं वो भी हटके है, आपका सोच भी हटके उस फैमिली से। इस फैमिली को और इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि ये आपके टाइम में कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा ब्रेक मिलने जा रहा है या फिर आप खुद को फ्री कर रहे हो उस जंजाल से। देख रहे हैं आप जिन लोगों ने आपको कैदी बना के रखा, इस पर्सन ने भी आपको कैदी बना के रखा, तो यहाँ पर आप फ्री हो रहे हो। ये टाइम है फ्री होने का, ना कि घुट घुट के जीने का, और आप हो चुके हो फ्री। आप कहीं ना कहीं साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इस पर्सन को या फिर इस फैमिली को, और या तो आप खामोश होकर वहाँ से लेट गो कर रहे हैं। इन लोगों को ये लग रहा है आप दो लोगों के बीच में उम्र का या फिर सोच विचार का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कुछ लोगों में आप उसकी फैमिली में फिट नहीं बैठ रहे हो, आप अलग ही दिखते हो, और आप इतना ज़्यादा प्यार देके बैठे हो कि जितना इन लोगों को किसी ने दिया ही नहीं था, तो वो उसको उसके सर के ऊपर ऊपर बह रही है। अब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में जानना चाहता है, आपके बारे में समझना चाहता है, क्योंकि इसकी पूरी सोच आपने बदल के रख दी है। अब इस पर्सन के साथ आपका मन मुटाव चल रहा है या फिर आप इसके पीछे पागल पागल नहीं बन रहे हो, और ये बात इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खाई जा रही है। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपने उसको अपना पास्ट बना लिया है, आप अपने फ्यूचर में उसको अपने साथ इमेजिन नहीं करते। किसी किसी को ऐसा भी लग रहा है। इस पर्सन के ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड थे या फिर इस फैमिली के ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड थे, और आपको इस पर्सन की लत लग गई थी, आदत लग गई थी, ऐसा भी देखा जा रहा है। लेकिन आप बहुत ही खूबसूरत और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, बहुत ज़्यादा है। तो ये पर्सन हो सकता है कि ये ज़्यादा फ्लर्टी टाइप का हो, इसको इमोशंस, ट्रू लव क्या होता है इसको उससे लेना देना ना रहा हो, ये फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट रहा हो, ऐसा भी कोई पर्सन दिख रहा है। तो आपका कोई सोलमेट है जो आपको बुला रहा है, और या तो आप अपने सोलमेट
के लिए अफर्मेशन दे रहे हैं, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपका सोलमेट आपको पाने के लिए प्रे कर रहा है। अगर यह पर्सन भी अगर सुधरना होगा तो शायद ये सोलमेट बन सकता है आगे जा कर के, सारी चीज़ों को लेट गो करने के बाद। ये फिर रिवर्थ दिख रहा है, तो किसी के पर्सन का रिवर्थ हो रहा है कि अगर ये कार्मिक है तो सारे पड़ाव को गुजरने के बाद शायद ये सोलमेट जैसा आपके साथ बिहेव करने लगेगा। आपके लिए ये गाइडेंस है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और अपने आप को बहुत इम्पॉर्टेंट दीजिए और देना सीख जाइए। कोई आपके पास्ट का पर्सन है जो आपके लाइफ में आना चाहता है, या फिर लेकिन आपको इस पर ट्रस्ट इशू है। ये कोई आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते, या फिर आपको शादी मैरिज पर ट्रस्ट नहीं रहा, रिलेशन में ट्रस्ट नहीं रहा, फैमिली में ट्रस्ट नहीं रहा, आपको ट्रस्ट इशू बहुत रहा। जिस पर आपने ट्रस्ट किया वहाँ पर आपके ट्रस्ट को तोड़ा गया, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, और ये आपका सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड साबित होने जा रहा है। आप आने वाले समय में ये पर्सन आपके साथ कहीं पर हनीमून जाने का, या फिर कुछ दोबारा फिर से स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। आप सोलमेट को लेकर के काफ़ी टेंशन लेते हो। आप इतने डिपेंड थे इस पर्सन के ऊपर कि आपने खुद को अकेला कर लिया, खुद को अलग थलग कर लिया। आप किसी के प्यार में बहुत पागल थे, और अब जाकर के आपको लग रहा है कि आपको उनके ऊपर बर्डन बन के नहीं रहना है, किसी के पीछे पीछे मुझे नहीं भागना है। ये अवेयरनेस आपके अंदर आ गई है। आपकी मिस्टीरियस पर्सनालिटी ये कहती है कि आप सच में एक डिटेक्टिव की एनर्जी को कैरी करते हैं, और सच में आप एक रॉयल एनर्जी को भी कैरी करते हैं, जो आपकी बढ़ती हुई तरक्की और बदलते हुए तेवर को देख करके ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। इन्हें लगता है कि इनके जालसाजी पर आपने पानी फेरा है। आप तभी इसको माफ़ करेंगे जब ये आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देगा, या फिर बेहतर तरीके से ट्रीट करेगा, तब आप कुछ सोचेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ कायदे से रहने के लिए आपको अच्छे से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप शायद इसको नहीं बख्शोगे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप अच्छे से स्कैन कर लेते हैं। आप बहुत सारी छल कपट झूठ ये लोग जो बोलते हैं आप तुरंत पकड़ लेते हैं, इसलिए ये लोग आपको डिटेक्टिव बोल रहे हैं। आपके सामने इसका छल कपट नहीं टिक सकता, और आप उसको ही इम्पॉर्टेंट देते हो इस लाइफ में जो आपको इम्पॉर्टेंट देता। आपका इतना ही वसूल हो गया है। किसी पर्सन के साथ आपको फेस टू फेस बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अगर आपको किसी फ्रेंड की हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिसका भी इस फैमिली में हेल्प लेते हो वो आपके चीज़ों को और ज़्यादा जटिल बना देता है, सुलझाने की बजाय और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि आपके फैमिली में बहुत दुष्ट लोग भी भरे हैं, या फिर इसकी फैमिली में ही पॉलिटिक्स का कार्ड है। तो आप जिसका सपोर्ट मांगते हो, जिसकी फेवर के लिए आप उम्मीदें रखते हो, वो आपसे खेल खेलने लगता है। तो ये इसके दोगलेपन की हद है और कुछ नहीं है। आप गिल्ट से बाहर हो रहे हैं। आप हर तरीके की जो मजबूरी है उनसे आप बाहर निकल रहे हैं। किसी का एंगेजमेंट होता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ में। हो सकता है अगर आप किसी प्रकार के रिलेशन में हैं तो आपको कमिटमेंट मिलेगा, और ये पर्सन चाहता है कि आप अपनी तरफ से लव एक्सप्रेस करें। अगर ये आपका पार्टनर है तो ये चाहता है कि आप अपनी तरीके से अपनी तरफ से प्यार लुटाएं। ये आपसे उम्मीद रखता है। वेडिंग, तो कोई ऐसा एक्स पर्सन है जो आपके साथ मैरिज के सपने देख रहा है अभी, या अगर ये आपके हस्बैंड है तो शायद वो अपनी मैरिज को सुधारने के लिए उसे लगता है कि आपको बेहतर तरीके से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, वरना चीज़ें और बिगड़ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कि आपने कुछ ऐसा सोचा है जो उसकी रातों की नींद उड़ाने वाली है, और आपने कुछ ऐसा आप करने जा रहे हो कि बहुत ज़ोरों से उसको झटका लगने वाला है। आपके लाइफ में, आप में से किसी के लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री भी मुझे दिख रही है। ये जो आपके पर्सन है, या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो काफ़ी रेड फ्लैग्स है या मनमौजी टाइप का, इसको आपकी कुछ पड़ी नहीं है।
तो कहीं ना कहीं इसकी जगह सोलमेट लेने के लिए आ रहा है या आ रही है। आप ऐसे किसी फॉल्स पर्सन के साथ रह रहे थे जो मास्क पहना हुआ था रिश्ते में, और उसका मुखौटा पूरी तरीके से गिर चुका है। आपके सामने इसका मुखौटा काम नहीं कर रहा। ये चाहता तो है कि वो मुखौटे के अंदर ही रहे और एंजॉय करे, लेकिन आपको लग रहा है कि ये आपके लिए सेफ़ नहीं है, आपके फैमिली बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है ये पर्सन, और इसकी जगह आप किसी और को देने जा रहे हो, या कोई आपकी लाइफ में वो जगह लेने के लिए आ रहा है। आप किसी ऐसे जगह पर काम करने वाले हो जहाँ पर पार्टनरशिप हो, और किसी वर्क प्लेस पर हो सकता है कि आपको किसी नए पर्सन के साथ आपका कुछ रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ये चांसेस हैं। ध्यान रहे, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। अभी आपके लाइफ में फाइनेंस और कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती हुई दिख रही है, और यह पर्सन और ये फैमिली बहुत ज़्यादा शौक में है। आने वाले समय में आप रोमांस करते हुए दिख रहे हो, और ये जो भी आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है उसको अपने तक ही रखें, सबके पास शेयर ना करें। आपके हस्बैंड को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, पहले से 10 गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी मिस्टीरियस है, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते जा रहे हैं आप। तो ये थी फ्रेंड्स आज की आपकी रीडिंग, आपके स्पाउस को लेकर के, आपके पार्टनर को लेकर के। आई होप कि इनमें से कुछ रीडिंग आपके लिए ज़रूर होंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।